कि अगर उनको लड़ने का ताकत है तो समय और डेट फिक्स कर ले। गुस्से में हैं यहाँ लोग, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो उस पे गाड़ी पे हाथ मारने लगा, प्रभारी के गाड़ी पे। कौन मार रहे थे, कौन लोग मार रहे थे? वो जिनका कांग्रेस का टिकट कटा, अशोक गगन के लोग थे। हम तो लड़ने के पर्पज से गए नहीं थे, लेकिन अभी तो आए लड़ने, जिनको लड़ना है लड़े। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी को जो गुंडे थे उन पे जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हर बार जो है इसी तरह से होता है, नए नए प्रभारी आते हैं, प्रभारी पूरी ईमानदारी अपना दिखाते हैं, लेकिन अंत में जा कर के क्या हो जाता है पता नहीं। कुछ नहीं, हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है। बोला कि माँ बहन योजना कीजिए, घर घर अधिकार वाला काम करिए, सबने हम किया। जितना हमको वार रूम से दिया गया हम सारा काम किए, लेकिन अभी तक हमको कुछ कहीं से नहीं मिल रहा है। मायूस हो रहे हैं आप लोग? मायूस जरूर होंगे, 30 साल मेरा उम्र चला गया। अब वहाँ से देखिए कैसे उनको, देखिए किस उम्मीद से वो जो है जाली से जो छोटे छोटे ये जो रेलिंग है उसे झांक रहे हैं अंदर की। एक नेता है तो किस तरीके से उसको गुहार लगाएं, बताएं, दिखाएं। सोचेंगे करेंगे, सर्वे में नहीं। अरे सर्वे में हम वार रूम में उतना काम किए, सर्वे कैसा सर्वे होता है, कहाँ से सर्वे आया है? कुछ तो बोलेंगे, कहीं कुछ नहीं। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर के धक्का मुक्का धरना तो चल रही थी, अब तो मारपीट भी शुरू हो गई। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की हैं, जब प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश और सीएलपी यहाँ पहुँचे पटना दिल्ली से, तो एयरपोर्ट के बाहर ही मारपीट हो गई। अब ये वॉर रूम है कांग्रेस के, यहाँ हंगामा है, धरना है, गाली गलौच है और गुस्से में हैं यहाँ लोग। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, नाराज लोग हैं। आप ये देखें, ये जो भाई आप सुनिए कि यहाँ लोग काफ़ी नाराज़ हैं। कांग्रेस का वॉर रूम है, टिकट बंटवारे को लेकर के यहाँ हल्ला और हंगामा हो रहा है और यहाँ पर जिनका टिकट कट रहा है वो नाराज़ हैं, जिनका टिकट मिल गया है उनके समर्थक भिड़े हुए हैं। अब ये देखिए सब यहाँ से सारे नेता जा रहे हैं, ये वॉर रूम है। अब मान मनोबल का दौर चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अब तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। सब अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप जाके नॉमिनेशन भरिए, सिंबल दे रहे हैं। ऑफिशियली कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऑफिशियली करेंगे तो ये थोड़ा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाई साहब भी नाराज़ हैं यहाँ पर, वो खुद जो है वो बता रहे हैं कि अंदर हैं, बाहर हैं, तमाशा हो रहा है, लोग हैं, भीड़ है। ये आप लोगों का मसला क्या हुआ है एयरपोर्ट पे, क्या दिक्कत? नहीं, असल में हम लोग अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को वहाँ से रिसीव करने गए थे। ठीक है, वो दिल्ली से आ रहे थे। अब उस पे गाड़ी पे हाथ मारने लगा, प्रभारी के गाड़ी पे। कौन मार रहे थे, कौन लोग मार रहे थे? वो जिनका कांग्रेस का टिकट कटा, अशोक गगन के लोग थे। अच्छा। विक्रम के। अब मारने लगा, हम लोग समझाने गए, हम लोगों पे हावी हो गए। हमारे तो 2-3 लोग थे, हम लोग तो लड़ने के पर्पज से गए नहीं थे, लेकिन अभी तो आए लड़ने, जिनको लड़ना है लड़े। पटने के लोग हैं, मनीष यादव नाम है, लड़ ले जिनको लड़ना है। हम लोग को टिकट थोड़ी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग दलित अध्यक्ष को आप जाति सूचक गाली दे रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में अगर आवाज उठा रहे हैं, आप हमला कर दीजिएगा। तो मतलब क्या हमला किया गया कृष्णा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर और कृष्णा? हाँ, देखिए ना भाई, गाड़ी पे हाथ पटक रहा है, धक्का धुक्की की गई, क्या नहीं किया गया। तो आप लोग यहाँ क्यों गुस्से में क्यों हैं? हम लोग तो खोजने आए हैं हाथ चलाने वाले को। हम मनीष यादव हैं, सीधा सीधी लड़ना जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और हमें खबर मिली कि वो लोग यहाँ इसीलिए यहाँ आए हैं, याद रखिए। तो ये आपने सुना, बता रहे हैं कि हमला किया गया, तो आर पार की बात हो रही है। तो ये सब लोग यहाँ पर हैं, गुस्से में हैं। और आप भी क्यों, आप भी साथ में ही हैं आपके, आप क्यों गुस्से में? आप देखिए, मुझे कांग्रेस वाले लोगों पे मतलब घृणा है कि एक दलित पिछड़ाओं को जब गाली गलौज करने का काम किया जा रहा था तो उनके चाहने वाले लोग सब टिकट के रेस में सब लोग थे। मनीष यादव ही एक सिंगल था बेचारा, कि जो प्रभारी और अध्यक्ष जी के बचाव के लिए गए, तो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी को जो गुंडे थे उन पे जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। तो क्या हो गया, उससे मनीष यादव झुक गया क्या, या छोड़कर उनको निकल गया क्या? ऑन कैमरा कह रहे कि अगर उनको लड़ने का ताकत है तो समय और डेट फिक्स कर ले। हम लोग पीछे हटने वाले में से लोग नहीं हैं, ठीक है। और जो किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। ये राजनीति का ये शोभा नहीं देता है कि हम किसी को धक्का मुक्की कर सकें। ठीक है, तो ये धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। पहले
वो हावी हो गए, तो अब ये आए हैं, कह रहे हैं कि अब लड़ लो, सामने सामने की लड़ाई है। तो यहाँ आप देखेंगे पूरे जो है जो यहाँ ऑफिस है, यहाँ पर हंगामा हल्ला मचा हुआ है। यहाँ प्रभारी कृष्णा अलवरू और राजेश राम जब पहुँचे तो एयरपोर्ट पे ही धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो गई। अब तक नारेबाजी सुन रहे थे, धरना प्रदर्शन सुन रहे थे, लेकिन ये अब हो गया है कि बात मारा मारी तक आ गई है। ये सीएलपी है यहाँ के डॉक्टर शकील अहमद खान, उनका घर है और उनके घर के आगे तमाम समर्थक खड़े हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि उनका टिकट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? पूर्णिया से। टिकट मांग रहे हैं, किसी का टिकट के लिए आए हैं? अभी क्लैरिटी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो अभी ऑफिशियल तो लिस्ट आई नहीं है? नहीं अभी नहीं आई। तो किसके लिए टिकट मांग रहे हैं आप? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव के लिए। कहाँ है वो? पूर्णिया, वो अंदर में। अंदर गए, उनको अंदर बुलाया है। तो अभी यहाँ इतना हल्ला हंगामा और नाराज़ क्यों है लोग यहाँ अपना? पता नहीं, हम तो अभी आए हैं अभी तुरंत आए, तो अभी टिकट मांगने वाले आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवनीति सिंह पटेल है। आप भी टिकट मांग रहे हैं? जी हाँ, हमारी मैडम है रेखा देवी। अच्छा, तो कुछ क्लैरिटी हुई? फंसा हुआ है बोलते हैं। हम लोग देखिए 25 साल से कांग्रेस में हैं और ये पूरी ईमानदारी से माँ बहन योजना किए। हाँ। और घर घर झंडा लगाए, काम किए। और अब हम लोग जाएंगे क्षेत्र में तो लोग क्या कहेंगे? बोलिए, अब काम करवा लेते हैं। अब 25 साल से हम लगे हुए हैं। हमारे पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन मौका नहीं मिला। अब बार बार हम लोग विनती करते रहे कि स्थानीय को टिकट दीजिए, जाति की बाहुलता को भी देखिए। आपको लग रहा है टिकट कट गया? आप लोगों का लग रहा है क्या उम्मीद? लगा तो नहीं है, लेकिन फंसा हुआ है तो अब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप 25 साल से आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अभी भी क्लैरिटी नहीं? हाँ, हर बार जो है इसी तरह से होता है। नए नए प्रभारी आते हैं, प्रभारी पूरी ईमानदारी अपना दिखाते हैं, लेकिन अंत में जा कर के क्या हो जाता है पता नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे उठेगी? कब आप लोग कब से हैं यहाँ पे? कितने दिन हो गए हैं आप लोग पटना में? इस घर से उस घर, उस दरवाजे से उस दरवाजे? 1 सप्ताह से तो निश्चित रूप से है। कौन सी सीट है आपकी? बेलदौर 150 बेलदौर विधानसभा क्षेत्र। जिला कौन सा है? वो खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। तो आप पत्नी भी आई हैं आपकी? ये मैडम है। तो पूरे परिवार के साथ आप लोग यहाँ टिकट मांग? है तो आप कैंडिडेट हैं, आपके लिए मांग रहे हैं? जी हाँ। कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम राजेश राम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2005 में वो भी सेक्रेटरी थे और हम भी सेक्रेटरी थे। और 2005 में जब मेरा घोषणा हुआ था तो इसी तरह से बाहरी कैंडिडेट को दिया गया। दिल्ली का कैंडिडेट ला करके बेलदौर विधानसभा में लड़ाया गया और दिग्विजय बाबू ने अपने शाहरुख को लड़के को लड़ाया। 10 में केसर साहब और मुकुल वासनी दोनों मिल करके, एक उमा है मधेपुरा जिला की महिला, उसको लड़ाया। क्या भाई, तियर का वोट हमको लेना है। 2005 में मेरा महागठबंधन में गया 15 में। और 2020 में चंदन जी थे, दिल्ली में रहते थे, परबत्ता का रहने वाले हैं, वो मेरे परबत्ता विधानसभा से लिए टिकट, बाहरी है। और हमारे बेलदौर विधानसभा कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। 85,000 कुर्मी हैं और 15,000 धानु कोरी हैं, 18,000 यादव हैं, 25,000 मुस्लिम हैं और सब अन्य जात। सबसे ज़्यादा कुर्मी है, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। हम लोग क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को? अभी कोई क्लैरिटी नहीं? कुछ नहीं, हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है। बोला कि माँ बहन योजना कीजिए, घर घर अधिकार वाला काम करिए, सबने हम किया। जितना हमको वार रूम से दिया गया हम सारा काम किए, लेकिन अभी तक हमको कुछ कहीं से नहीं अभी मिल रहा है। मायूस हो रहे हैं आप लोग? मायूस जरूर होंगे। 30 साल मेरा उम्र चला गया। मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, हम उसका बहू हैं। राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके भी पिताजी हमारे ससुर के साथ विधायक रहे, मंत्री। दशकों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है तो और आम कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, कौन जानता है। आपके ससुर साहब विधायक भी रहे, मंत्री? विधायक रहे, मंत्री रहे। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ से दिल्ली से बीवी श्रीनिवास भी आए हुए हैं। बीवी, क्या चल रहा है? सब ठीक है? आप लोग सब ठीक है? ओबीसी का लीडर है, ओबीसी ये ठीक है। अब ये लोग अपने ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये देखिए सवाल पूछ रहे हैं ये सब। बोल रहे हैं कि
सब ठीक चल रहा है। यूथ के अध्यक्ष वो है। तो बिहार में नहीं है ना, वो तो अपना दिल्ली से आए हैं, वो कैसे करेंगे, वो तो आपसे करेंगे। तो आप ये देखेंगे ये सब लोग हैं और यहाँ लोग हम तो यही कहेंगे कृष्णा अल्लावरू से और प्रदेश अध्यक्ष जी से और सीएलपी लीडर जी से कि हमारा सीट है, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, हमको टिकट दिया जाए। एक बार हमको टिकट आप दे करके देख लीजिए। अगर हम सीट से नहीं जीतेंगे बेलदौर विधानसभा से, जिंदगी भर जब तक सांस रहेगा तब तक हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी में तब तक रहेंगे। हार जाएंगे तो हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जीत वहाँ सुनिश्चित है। वहाँ अभी पन्ना लाल पटेल मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? इसकी भी प्रोबेबिलिटी है अब तो, इसकी भी क्या करेंगे? अभी तो हम पार्टी में है, करेंगे। अभी क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? वो तो तीनों वही महान आदमी जानेंगे, महापुरुष जानेंगे कि क्या करेंगे, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अगर दूसरा को देगा बेलदौर विधानसभा में तो खुलेआम कहते हैं कि दूसरा कोई जीत करके यहाँ आएगा, परचम लहराएगा, बात खत्म। तो आप सुनिए कि धीरे धीरे जो उत्सुकता होती है टिकट की, जो जोश होता है कार्यकर्ताओं का, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कारण उसका यही है। क्या आप लोग भी यही नहीं, साथ में ही हैं सब लोग, साथ में आए हैं सब लोग यहाँ पे अपने लोगों के साथ। और आप देखें होकर के हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक महिला होकर के इतना संघर्ष कर रहे हैं। अल्लावरू से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, सीएलपी लीडर से मिले, फिर भी कहीं कुछ नहीं है। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, सर्वे में नहीं। अरे सर्वे में हम वार रूम में उतना काम किए, सर्वे कैसा सर्वे होता है? कहाँ से सर्वे आया है? कुछ तो बोलेंगे, कहीं कुछ नहीं है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, क्षेत्र में सब आशा लगा करके बैठे हुए हैं। हमारा भी मान सम्मान है, हमारे पिताजी का भी मान सम्मान है। स्वर्गीय घनश्याम बाबू एक्स मिनिस्टर रहे, 6 बार विधायक रहे। क्या है ये सब हैं? वो भी तो एक विधायक का बेटा है, 2 बार से टिकट ले चुका है, वो तेसर बार है। तो पुराना कांग्रेसी तो वो भी है, हम भी हैं। जब पुराना कांग्रेसी का दुख दर्द वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? तो ये अभी तो पहली लड़ाई तो गठबंधन में सीट लेने की, सीट तो मेरा और तो सीट आने के बाद फिर कैंडिडेट्स में आपस में अब क्या है कि पार्टियां जो हैं अब वो सर्वे कराए जाते हैं और पार्टियों को भी कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाया जा रहा है। पर वो कॉर्पोरेट के तरीके से पार्टी चलाना कितना कामयाब होगा शायद वो पता चलेगा। बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। आप देखेंगे अभी तक दिल्ली में सब कुछ चल रहा था, तो जो टिकटार्थी थे वो दिल्ली में थे, जो नहीं थे वो पटना में थे। जब वो दिल्ली वापस आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, इंचार्ज और सीएलपी, तो सब यहाँ खड़े हैं। आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ लोग नज़र आएंगे खड़े हुए, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जो है एक इशारा मिले अंदर से तो वो अपने इलाके जाएं, प्रचार करें। आप किसके लिए आए हैं? हम लोग भी आए टिकट के लिए। किसके टिकट के लिए? श्री ओम प्रकाश गढ़, गोपालगंज। कुछ मिला क्लैरिटी? अभी तो सर गए हैं अंदर, देखिए क्या हो रहा है। तब से बिल्कुल आंखें आपकी चढ़ी हुई हैं, थक गए हैं? जी तो थकना है, वो तो है, गाड़ी आदमी बराबर चला रहा है सब हैं, गाड़ी उड़ी चलाने से थक गए। देखिए आंखें, देखिए इनकी आंखें दिखाइए। कितने दिन से नहीं सोए हैं सही से? ना सोने का है, किसी तरह है, आपको लग रहा होगा, लेकिन दो तो सोवे करता है, सब थोड़ी है। तो ये सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसको जगह मिल रही है वो यहाँ फुटपाथ, यहाँ देखिए आवाज़ से, देखिए कैसे उनको, देखिए किस उम्मीद से वो जो है जाली से जो छोटे छोटे ये जो रेलिंग है उसे झांक रहे हैं अंदर की एक नेता है तो किस तरीके से उसको गुहार लगाएं, बताएं, दिखाएं कि उम्मीद है, बुला लीजिए, टिकट दे दीजिए। तो ये देखिए सब, ये उम्मीद जो है वो कितनी बुरी चीज़ होती है। ये उम्मीद लगाए सब लोग हैं यहाँ, अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आवाज़ दे के अंदर बुला लेने, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जिनको टिकट देना है उनको बुला करके या फ़ोन पर सिंबल दिया जा रहा है। सब कुछ अनौपचारिक तरीके से हो रहा है। औपचारिक तरीके से फ़िलहाल कोई भी दल खुल के टिकट नहीं बांट रहा है। बात वही है कि बगावत का डर है। तो फिलहाल हमें लगा कि ये रिपोर्ट भी दिखानी चाहिए कि हर जगह हर पार्टी में बगावत है। बिहार की पॉलिटिक्स खिचड़ी बन चुकी है। किस तरफ चुनाव जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इतने लोग बगावत कर रहे हैं कि मत पूछिए। कि पहले तो अलायंस ही सधा, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना एनडीए की ना महागठबंधन की। अब नॉमिनेशंस लोग भर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक लाते हैं, आज उनकी ये दुर्गति है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो बीजेपी। पता नहीं, शायद इन पार्टियों को लगता है कि कार्यकर्ता उनके बंधुआ मजदूर हैं।
सहयोगी मयंक के साथ पटना से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।